क्या आप लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं? तो बोर बिल्कुल मत होइए, मेरे साथ सीखिए मिथिला पेंटिंग। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिथिला रिवाज में। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे सुगंधा जा ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उन्हें कछुआ और सांप बनाना सिखाऊं, तो आज मैं वही सिखाने वाली हूँ। आप लोग भी सीखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए और आप लोग आसानी से सीख सकें मिथिला पेंटिंग। और कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ सीखने में। तो आइए क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा कागज और ये पेन। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कछुआ बनाना सिखाऊंगी। तो आइए, कछुआ के लिए सबसे पहले हम ओवल साइज बना लेंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा ओवल साइज। को हम डबल लाइन करेंगे। इसका हम सबसे पहले सिर डालेंगे। तो सिर कैसे डालेंगे देखिए, हल्का सा यू बना लेंगे हम, इसके बीच से लाके इसको ऐसे कर देंगे। अभी अभी जस्ट मेरे पास एक ब्लाउज का ऑर्डर आया हुआ था जिसमें कि कछुआई बनाना था, तो उसमें मैं यही वाला डिजाइन डाली हूँ। अब इसका आँख बना लेंगे। ये पहले हम इसका पूंछ बना लेंगे और इस तरफ भी ऐसे ही यहाँ से ऐसे डालेंगे हम। ये हमारा बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको भी हम कर देंगे छोटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल डाल दें। अब मैं आप लोगों को एक हाफ कछुआ बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे लेंगे, ऐसे, और फिर ये इसका डाल लेंगे। ये पैर डाल देंगे और इसमें भी ऐसे करेंगे, सेम दूरी पे डालें। अब हम इसको तैयार कर लेंगे और ये हम बीच से लाइन डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम गोल गोल डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने एक लाइन से कचना। अब हमने इसको कच लिया, तो अब हम इसको करेंगे एक एक छोड़ के। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक भी आपका ख़राब हो जाता है तो उसके चक्कर में 3-4 ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस वाले को मैंने पहले भी क्लास में बता रखी हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसको भी हम पत्ते के जैसे कच देंगे। कछुआ भी बहुत तरह से बनता है, मैं भी काफ़ी तरह से बनाती हूँ, आपको बस 2 ही डिजाइन बताई हूँ मैं। बहुत तरह से बनता है। अब बाकी को हम कलर करेंगे, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। और अब इसको देखते हैं। तो इसमें हम ये बीच में सर्कल डाल के इसको, और इसका हम ये पैर है, इसको हम ब्लैक कलर से कर देंगे नाखूनों को। अब देखिए इन्हीं दोनों में कितना फ़र्क है, इसमें मैं दी हूँ, इसमें नहीं दी हूँ। तो वही चीज़ है कि काफ़ी सारे डिजाइन बन जाते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे, एक कचेंगे और एक को कलर करेंगे। इसमें हम
क्रॉस वाला कचनी जो करते हैं वो कर लेंगे। ये भी मैं पहले बता रखी हूँ, ये कचनी भी। चलिए हम इसको कलर करेंगे। अब हम इसमें कलर करेंगे तो सबसे पहले हम, जब भी आप कलर करें तो सबसे पहले जो लाइट कलर होता है, जैसे कि येलो हो गया, पहले येलो ले लें। फिर अब हम इसमें कलर करेंगे, तो कलर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम येलो से इसका फेस भर देते हैं। टर्टल जो होता है कई सारे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, स्काई कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। और ये जो हमने छोड़ा है, ये भी एक एक जो है वो हम एक येलो कलर से ले लेंगे, एक कोई और कलर से ले लेंगे, ताकि अच्छा लगे देखने में। कछुए का हम यूज मोस्टली हमारे में शादी में कागज़ यूज होता है, कोबर, उसमें करते हैं, उसके बीच में कछुआ डाला जाता है। और वैसे कहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ कछुए का ही भी पेंटिंग बनता है। जैसे कि रिसेंटली मेरे पास ब्लाउज का ऑर्डर आया हुआ था, अब मैं दिखाऊंगी आपको। तो उस पर कछुआ बना था, ब्लाउज में हो गया। इसका हम मुंह नहीं भरते, इसका हम ये करते हैं, इसका भी हम ये जितना भी है हम येलो कलर से कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये भर गया है। और इसको हम कर लेंगे, इसको येलो कलर से, और एक इसको येलो कलर से कर लेंगे, एक एक छोड़ के एक एक कर लेंगे। और इसको भी हम फेस को भी भर लेते हैं येलो कलर से। कलर करते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ना ही लाइन से अंदर रहे और ना ही लाइन के बाहर जाना चाहिए कलर, तब आपका कलर अच्छे से निखरे। कागज़ भरने के लिए पानी मिला के रखते हैं कलर में, तो कलर नीचे बैठ जाता है, इसीलिए अच्छे से मिला लें, तभी आप कलर का यूज करें। अब हम इसमें देखिए आसमानी कलर भी भर देंगे इसमें, इस कलर से, और ये ले लें। अब हम ये ब्राउन कलर लेंगे, ब्राउन कलर से इसको करेंगे। और एक एक छोड़ के इसको भी हम ब्राउन कलर से कर देंगे। और ये हम ब्लू कलर लेंगे, और ब्लू कलर से जो हमारा ये बच गया है इसको कर देंगे। ये देखिए हमारा बन गया। जैसे कि मैं बोली थी आपको कि मैं अभी रिसेंटली ब्लाउज बनाई हूँ। ये देखिए ये टर्टस बना है आगे, और ये आगे का है, और ये पीछे का हो गया, और ये बाजू पे भी बना है। ये मेरे पास बहुत पहले आया था। अब मैं आपको इस सांप बनाना दिखाती हूँ। सांप बनाने के लिए दो टाइप का सांप बनाती हूँ, एक मैं फन वाला बनाती हूँ। तो उसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए
और इसमें हम फन कैसे बनाते हैं। फन के लिए हम ऐसे करेंगे और इधर से भी हम ऐसे करेंगे। ये बन गया हमारा फन बन गया। और यहाँ पे हम आइज डाल देंगे। यहाँ पे हम आइज डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम गले का डिजाइन डालेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम ऐसे ही कर देंगे इसको। ये तो बन गया हमारा फन वाला। और एक बनाते हैं सिंपल। सिंपल में क्या करेंगे, हम छोटा सा ऐसे डालेंगे और फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, और इसी को हम इसको धीरे धीरे हम पतला करते जाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारा बन गया सीधा वाला। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे और ये ऐसे ले लेंगे और इसमें आँख डल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम थोड़ी थोड़ी दूर पे हम ऐसे कर देंगे। तो मैं इन दो टैप से सांप का मुंह बनाती हूँ। इसको भी हम घुमा सकते हैं, जैसे मर्जी हो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। क्या करेंगे हम, ऐसे हो जाएगा ये, और इस तरफ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए इसको हम ऐसे करेंगे, ये छोटे छोटे। और ये देखिए ये तैयार हो गया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। आगे के क्लासेस में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। और अगर कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।